हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो डेट है वो फाइनली ऑफिशियली घोषित कर दी गई है। तो अभी क्या किया जाए? अब ये क्वेश्चन मन में आ रहा है सभी के कि अब क्या किया जाए, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा अभी टाइम है। पीजीटी जो है अक्टूबर में और टीजीटी जो है दिसंबर में होने वाला है। तो 3 से 4 महीने अभी हमारे पास हैं। ठीक है। 3 से 4 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले से ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता रही हूँ ये बेस्ट चांस है हम लोगों के लिए एलटी की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कमेंट में कि मैम अब एलटी पर फोकस किया जाए या टीजीटी पर फोकस किया जाए, कि हम दोनों पर फोकस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बेस्ट चांस है, अब एलटी पर आप फोकस कीजिए। पहले आप एलटी की प्रिपरेशन कर लीजिए और जैसे ही एग्जाम डेट नजदीक आएगी तो आप टीजीटी का सिलेबस जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, उसके मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट चांस है कि एलटी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट की जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्री की जो प्रिपरेशन है वो पहले स्टार्ट करें या मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि अभी तक हमने किसी भी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट नहीं की है, कोई रिटन एग्जाम की हमने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं, सपोज वर्ड्सवर्थ की पोएट्री आप कर रहे हैं या फिर शेक्सपियर का ड्रामा आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको डिटेल में प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, प्री के लिए उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से या जहां से भी आपको मिले, जो भी आप प्लेटफॉर्म से ही समझे। ठीक है, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। और रिटन के लिए आप उसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने माइंड से फ्रेम कर सकते हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट हमारे लिए रहने वाला है कि रिटन की प्रिपरेशन अभी से की जाए, क्योंकि रिटन की प्रिपरेशन के लिए हमें अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है कि हम अलग से कोई टाइम मिलेगा प्री होते ही। और ये भी है, प्री होते ही 1 से 2 महीने के अंदर ये मेंस करा देंगे। ठीक है, जल्दी ही करा देंगे, इतना टाइम नहीं देने वाले हैं कि आप बैठ के सोचो कि रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि टीजीटी से भी पहले ही एलटी का एग्जाम जो है हो जाए। पॉसिबल यही है कि एलटी का एग्जाम टीजीटी से पहले ही होगा। तो सबसे बेस्ट चांस यही है कि आप एलटी की प्रिपरेशन कीजिए। मेरे लिए तो अभी मैं एलटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, DSSB की प्रिपरेशन मुझे करनी है, लेकिन उसमें भी एक बेस्ट ये है कि जीके जीएस जो है दोनों में आएगा, तो वो दोनों जगह चल जाएगा, DSSB के लिए भी और जीएस जीके जीएस जो है एलटी में भी आएगा प्री में। तो मैं दोनों के लिए प्रिपेयर करूंगी। साथ ही साथ कुछ चीजें जैसे लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो DSSB और एलटी में मैच करते हैं, तो उन दोनों के लिए भी वर्क हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी वहां पर आता है, अमेरिकन लिटरेचर भी आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैच करती हैं। तो अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही साथ एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनको पहले प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि DSSB की एग्जाम डेट आ चुकी है और वो पीछे नहीं होने वाली है, पोस्टपोन नहीं होने वाली है। इसीलिए उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उसमें पेपर फर्स्ट भी है, वहां पर हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। ठीक है, तो हमें उसको भी देखना है और अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है सेकेंड पेपर के लिए। तो बस यही कहूंगी कि अगर DSSB फॉर्म फिल किया है तो पहले DSSB की प्रिपरेशन कीजिए, अदरवाइज एलटी की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट चांस है एलटी की प्रिपरेशन करने के लिए। और टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक लिखिए, उसको टिक कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि कहां से करें, कैसे करें, क्या करें। सिलेबस उठाइए, सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसको एक एक करके कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक्स को। जैसे ही टॉपिक्स कंप्लीट होते हुए दिखेंगे आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलटी का सिलेबस जो है वो बहुत ही लेंथी है। ठीक है, तो आपकी कोई अगर कमेंट्स होंगे एलटी की प्रिपरेशन या किसी और चीज को लेकर तो पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊं। एंड यस, काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि DSSB की एग्जाम डेट हमें करेक्टली कब पता चलेगी, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो 3 एग्जाम डेट्स आई हुई है, 24 अगस्त, 30 अगस्त एंड 31 अगस्त। तो एडमिट कार्ड जैसे ही जारी होंगे 1 वीक शायद लगेगा एडमिट कार्ड जो है आने में, तो पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्जाम। सो परेशान मत होइए, जल्दी पता चल जाएगा। अभी हमें पता है कि एग्जाम है, तो आप 24 को ही अपना एग्जाम मानिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर 30 में होगा तो 6 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 31 में होगा तो 7 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि 24 में जिसका एग्जाम था वो कैसा हुआ है, किस पैटर्न पर आया है। तो ये बेनिफिशियल हो सकता है बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए फाइंड करना कि किस पैटर्न पर एग्जाम आ रहा है, ताकि उसके लिए वो कुछ प्रिपेयर कर सके। तब तक के लिए आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस जो है
रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं, अभी अभी जो पीजीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें फर्स्ट पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जीके जीएस में किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग में किन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया जाए तो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर उठाएंगे तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाइए, उन्हीं को फुली प्रिपेयर कीजिए, ताकि उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो ना छूटे, हमारा जो नंबर है उसमें बिल्कुल बन जाए। ओके, और सब्जेक्ट के लिए बात है तो सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस तो हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जैसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर सकते हैं, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हम पहले टीजीटी में भी पढ़ते हैं, लिटरेरी टर्म्स वगैरह, तो ये सब आ जाएगा। ओके, एंड अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। पीजीटी का एग्जाम जो हुआ था उसका एनालिसिस हमने देखा था, तो उसमें वर्ल्ड लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्रिटिश लिटरेचर बहुत कम पूछा जा रहा है, इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लिटरेचर इंग्लिश में नहीं है, टीजीटी में नहीं आएगा, टीजीटी में भी आएगा, लेकिन दूसरा जो लिटरेचर है वो सबसे ज्यादा इसलिए पूछा जा रहा है, उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो सिलेबस में इस बार इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बस यही है कि DSSS के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट देते रहिए, और अपना जो स्कोर है उसको गेन करते रहिए। यस, एक क्वेश्चन हो रहा था कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए प्रैक्टिस सेट्स में, और मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो नहीं बढ़ रहा है, तो प्रैक्टिस से आप इस चीज को गेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारे कितने क्वेश्चन जो है किस टॉपिक में गलत हो रहे हैं। बहुत कभी कभी बहुत माइनर सी मिस्टेक हम करते हैं, आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, जो कि हम जल्दी में करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, जल्दी मत कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लीजिए उसको पढ़ने में और समझने में, तो आप क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नहीं सॉरी रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर उनको दोबारा से पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम उसको करेक्टली समझ पाएंगे तो करेक्टली हम उसका आंसर कर पाएंगे। सो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस DSSS के एग्जाम्स को लेकर। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।